ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सर्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। कल हमने 46 नंबर का श्लोक पढ़ा था, वापिस पढ़ते हैं। टीका पढ़ने का बाकी है, श्लोक पढ़ के टीका में प्रवेश करते हैं। क्या क्या बात थी यहां पर? फिर से भ्रांति को प्राप्त वह अंतरात्मा उस भ्रांति को किस प्रकार से छोड़ता है। पहले अंतरात्मा था, कोई कारण की वजह से, कोई कर्मोदय की वजह से कर्म में आ जाता है, कर्म अनुरूप चलता है, तो वापिस वो अंतरात्मा इस भ्रांति को, कर्म नहीं करवाया, ये सब इसने करवाया, इसके कारण हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी भ्रांति को कैसे छोड़ेगा, किस प्रकार से छोड़ेगा, वो अर्थ लेकर आचार्य देव 46 नंबर का गाथा, 46 नंबर का श्लोक बताते हैं। देखो पढ़ते हैं, मैं यहां से। अचेतनमिदं दृश्यं दृश्यं चेतनं ततः क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि मध्यस्थोऽहं भावात्मयम्। क्या कहते हैं? जो दिखते चेतन नहीं, चेतन गोचर नाहीं, रोष तोष किससे करूं, हूँ तटस्थ निज माई। जो दिखता है वो मैं नहीं हूं, और मैं हूं वो दिखते नहीं है। तो मैं इस सामने वालों को क्रोध, संतोष, उससे क्रोध करूं, उसको संतोष करूं, या मैं संतोष हो जाऊं, मैं क्रोधी हो जाऊं उसको देखकर, और मैं संतोषी हो जाऊं, वो बात कहां से आई? मैं तो क्रोध के समय में, मेरे क्रोध के समय या सामने वाले के क्रोध के समय में, जो भी बाहर की अवस्था में है वहां पे मैं तटस्थ रहूं, यानी कि ज्ञान स्वभावी आत्मा रहूं। जो मेरा स्वरूप है वो हिसाब से ही मैं रहूं, इसके अलावा और कुछ करूं नहीं मैं। वही बात से जो अंतरात्मा था वो बहिरात्मा हो गया था, वापिस अंतरात्मा बन जाएगा। सरल बात है, सीधी बात है, इसमें कोई वो नहीं है। जो दिखता है वो सही में वो तो पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य में ही वर्ण दिखता है, पुद्गल द्रव्य में ही वो स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल द्रव्य के ही गुण है। तो मैं तो चेतन द्रव्य हूं ना, तो मैं तो दर्शन ज्ञान स्वभावी हूं।
ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूं, जानना देखने वाला हूं मैं, तो वो मैं कैसे हो सकता हूं? अच्छा, और वो मेरे नहीं है, मैं उनका नहीं हूं, तो मैं उनके ऊपर क्रोध करूं या उनसे मैं संतोष हो जाऊं, वो मेरे पे क्रोध करे या वो मेरे से संतोष हो जाए, वो बात कहां से है? कोई किसी का, देखो क्या कहा, रोष तोष, यानी कि क्रोध भी ना करूं या संतोष भी उससे व्यक्त ना करूं। ऐसी ऐसी अवस्था में मैं तटस्थ भाव रहूं, मध्यस्थ भाव धारण करूं। अन्वयार्थ कल हमने पढ़ा था, आज हम आगे लेते हैं, टीका पढ़ते हैं। ये अर्थात शरीरादिक, ये अर्थात शरीरादिक जो दृश्य अर्थात इंद्रियों द्वारा दिखने योग्य है, प्रतीति में आने योग्य है, वे अचेतन जड़ है। वे क्या है? अचेतन जड़ है। वे किए गए रोष तोष आदि को नहीं जानते, जो रोष तोष आदि को नहीं जानते, ऐसा अर्थ है। जो चेतन स्वात्मा स्वरूप है वह अदृश्य है तथा इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है, इसलिए मैं किसके प्रति रोष करूं और किसके प्रति तोष करूं? क्योंकि दृश्य शरीरादि अचेतन है और चेतन आत्मा स्वरूप अदृश्य है, इसलिए मैं मध्यस्थ उदासीन होता हूं, क्योंकि रोष तोष का कोई भी विषय घटित नहीं होता। आई बात समझ में? शरीर आदि को क्या कहा? उद्गल द्रव्य कहा, दृश्य वस्तु कहा, वो देखने योग्य, मतलब देखने में आती है वो, और मेरा चेतन द्रव्य, मेरा जीव द्रव्य तो अदृश्य है। तो मुझे रोष तोष मैं उसके ऊपर क्यों करूं? उसके ऊपर रोष तोष करके क्या फायदा होने वाला है? कुछ फायदा होने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान ही होने वाला है। ऐसा में बात को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कल भी उदाहरण दिया था वो प्रार्थना सभा का, बाकी सबको तो, अन्य को तो ऐसा ऐसा हाथ जोड़ के आगे बढ़ाता है, लेकिन जो अपने नजदीक के हैं उसके ऊपर रोता है, उसके साथ में बैठ के रोता है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो रहा है, वो ठीक है, अपने को तो उदाहरण लेना है। जोर जोर से चीखता है, बच्चे को देखना, बच्चे लोगों को, वो अपनी माँ को देख के और ज्यादा रोएंगे, क्योंकि वो मेरे को प्रेम करेगी, मेरे को लाड लगाएगी, मेरे को वो करेगी, ऐसा भाव। तो यहां पर ये कहते हैं आचार्य देव कि भाई वो सब करने से क्या फायदा है? वो तो परद्रव्य है, वो तेरा रोष और संतोष कैसे कर सकते हैं? तुझे यदि रोष करना है और संतोष करना है परद्रव्य के ऊपर करके क्या फायदा? तेरा ही खुद का ही बिगड़ता है, परद्रव्य का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, परद्रव्य का कुछ बिगड़ता नहीं है। क्रोध आदि करके, क्रोध आदि हिंसा आदि करके तू ऐसा मैंने बहुत अच्छा कर दिया और संतोष व्यक्त करता है, वो बहुत गड़बड़ करता है, कुछ भी तुझे हासिल होने वाला नहीं है। क्या करना है? वो दोनों के समय उदासीन भाव रूप रहना है, अपने स्वभाव रूप रहना है, अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रूप रहेगा तो ही तेरा कार्य होएगा, बाकी अन्यथा कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए मैं मध्यस्थ उदासीन होता हूं, क्योंकि रोष तोष का कोई भी विषय घटित नहीं होता। उसके ऊपर में मानो कि रास्ते में पत्थर है, बराबर पत्थर आया और पत्थर की ठोकर लग गई, तो गुस्सा किसके ऊपर करोगे? पत्थर के ऊपर करोगे क्या? अरे पत्थर के ऊपर और गुस्सा करोगे और उसको और मारने का कोशिश करोगे और लगेगा। तो क्या करना है भाई? अरे अपने को देख के चलना है, उसके ऊपर क्रोध भी नहीं करना है, अपने पर भी क्रोध नहीं। अपने पर क्रोध करो तो ठीक है, क्योंकि भाई मैं देख के नहीं चल रहा था,
मैं मोबाइल में चल रहा था, मोबाइल के साथ में ऐसा ऐसा करके चल रहा था, तो गलती तो तुम्हारी है ना। तो पत्थर की गलती क्या है? पत्थर तो वो जगह पे है, वो तो वहां पर ही है वो। ऐसा कहने का भावार्थ यह है कि भाई अपनी गलती सुधारो, अपनी गलती अपनी अपनी दूसरों के ऊपर मत डालो, ऐसा ऐसा भावार्थ है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। पूर्व के चारित्र संबंधी भ्रांति रूप संस्कार जागृत होते हैं, तब अंतरात्मा समाधान रूप से विचार करता है कि जो शरीरादि पदार्थ दृष्टि गोचर है वे अचेतन है, जड़ है। मैं उन पर राग द्वेष करूं तो व्यर्थ है। भाई बस मैं क्या कहना चाहते हैं? देखो अंतरात्मा था और अंतरात्मा को पूर्व चारित्र संबंधी क्या ना चारित्र संबंधी दर्शन मोहनीय तो हट गया है। चारित्र संबंधी भ्रांति संस्कार जागृत होते हैं, तब अंतरात्मा समाधान रूप विचारता है। क्या विचारता है? कि शरीरादि पदार्थ दृष्टि गोचर है, वे अचेतन है, जड़ है। मैं उन पर राग द्वेष करूं तो वह व्यर्थ है। उसमें मेरा ही बिगड़ने वाला है, उसका तो क्या बिगड़ने वाला है? उसका तो जैसी अवस्था होने वाली है वैसी अवस्था कंटिन्यू होती रहेगी। मैं उन पर राग द्वेष करूं तो वह व्यर्थ है। आत्मा जो चेतन है राग द्वेष को जान सकता है, वह तो अदृश्य है, दृष्टिगोचर नहीं है। आत्मा जो चेतन है राग द्वेष भाव को जान सकता है, वह तो अदृश्य है, दृष्टिगोचर नहीं है। इसलिए वह भी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं बन सकता। राग द्वेष का भाव जो जान सकता है वह तो अदृश्य है, दृष्टिगोचर नहीं है। इसलिए वह भी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं बन सकता। जो चेतन है, आत्मा जो चेतन है, वो कैसा है? वो राग द्वेष को जान नहीं सकता। वह तो अदृश्य, चेतन तो मेरा चेतन अदृश्य है, ऐसा सामने वाला का जीव भी अदृश्य है, चेतन अदृश्य है, तो वो भी मेरा राग द्वेष को जान नहीं सकता। हाँ, वो भी, वह तो अदृश्य दृष्टिगोचर नहीं है, इसलिए वह भी मेरे राग द्वेष का विषय बन सकता नहीं है। सामने वाले जीव ने मुझे मानो कि कुछ बोला, बरोबर है, वो जो बोला शब्द मेरे कान में अथड़े, तो उसको बाहर में मैं रोष तोष करके कुछ फायदा नहीं है। वो तो क्योंकि मुझे वो मेरा चारित्र होने के उदय से वो सब ऐसा हुआ है, तो समाधान पूर्वक वहां पे कुछ करना नहीं है। अच्छा, अभी वो उसके जीव के ऊपर, अरे उसका जीव भी अदृश्य है, उसका जीव भी अदृश्य है, वो तेरे राग द्वेष को वो कैसे जान सकता है? तेरे मन के अंदर जो विकारी भाव हुआ है वो जान नहीं सकता है। तो क्या कहा? इसलिए वह भी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं बन सकता है। मान के सामने वाला जीव है, वो भी तेरे राग द्वेष के विषय नहीं बन सकते। इसलिए किसी पर राग द्वेष नहीं करके सर्व बाह्य पदार्थों में उदासीन होकर मध्यस्थ वितरागी भाव धारण करना योग्य है। मध्यस्थ वितरागी भाव धारण करना योग्य है। उदासीन भाव, उदासीन भाव यानी कि मुंह ऐसा टेढ़ा करके नहीं बैठना है। न मेरे उससे कुछ फायदा है, न मुझे उससे कुछ फायदा है। फायदा तो मेरे आत्मा से ही है, मेरे जीव से ही है। देखो, वह सर्व बाह्य पदार्थों से उदासीन होकर मध्यस्थ वितरागी भाव धारण करना योग्य है, और कुछ करना योग्य नहीं है। अर्थात पर के प्रति उदासीनता का सेवन करते हुए उनका केवल ज्ञाता दृष्टा रहकर आत्म तत्व को ही ज्ञान का विषय बनाना और उसी में स्थिर होना योग्य है। बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अरे ऐसी अवस्थाएं तुम्हारे सामने घटित होती है, ऐसी अवस्थाएं घटित होती हैं, फिर भी उदासीन भाव से राग द्वेष आदि भाव को छोड़कर अपने स्वभाव में रहता, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहकर, अरे पर जीव के ऊपर भी कोई क्रोध आदि नहीं,
पर के ऊपर भी कुछ क्रोधादि भाव नहीं, पर के ऊपर भी रोष तोष नहीं, पर जीव के ऊपर, पर उद्गल पदार्थ के ऊपर तो रहने दो, पर जीव पदार्थ के ऊपर भी उसके ऊपर रोष तोष करके तेरा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। कोई अंतिम समय है, अंतिम समय वो बोलेंगे तुम मेरा कुछ कर नहीं रहे हो, तुम मेरा, अरे वो तो उनका ऐसी परिस्थिति होने वाली है, ऐसी परिस्थिति के कारण तुम रोष तोष मत करो। वो ये ऐसी परिस्थिति हो सकती है, ऐसी परिस्थिति होकर हम हमारा ज्ञाता दृष्टापना प्रकट करें, ऐसी मंगलमय भावना से अभी की बात पूरी करते हैं आज के लिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह आनंद उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है।